पूरा घूम लिया जा। हाँ चला। मिल गया बेटा। नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। पूजा हो गई, बड़ा भीड़ रहा। हम तो डब्बा में लेके गए तो ढक्कन में छटक गई। ऐसे बड़े कौन चीज सुरक्षा ना है बा, लोटा में ज्यादा गिर जाए के ऊपर है। हम कहीं डब्बा ले ली चली होगा ना पूजा। अरे वो नाथ बाबा एक ना देना के लिए नहीं यहाँ के वो वहाँ तो और आज जा भालो। हाँ नाथ बाबा भीड़ बहुत ज़्यादा है। होकर पहनावा देखो पहले को पहनावा है। यही सब एक वजह से मेला में हो जाएगा ना। देखो अब लगा था ना पछुआ गया ना। हेयर का होता है। अच्छा त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव होता है। ठीक जा रहा पढ़ ले तो इसको। चलो ठीक है। क्या हो गया? चलो कहाँ बाहर दिखाओ, जल्दी दिखाओ। विश्वविद्यालय चलो देखा जाए। हर हर महादेव। वहाँ से थोड़ा सा जी देखिए। जी हाँ इधर से ऐसे देखना है। जी जी लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम? वही कर रहे हैं। तो ज्ञान है तो परमात्मा कहते हैं कोई भी सुख दुख या कोई होता तो भोगता कौन है? तो यह आप कौन है? आत्मा जो है इस हाड़ मांस के चोले में आती है तो क्या बनती है? जीव आत्मा। जीव और आत्मा पर जीवात्मा हो जाती है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, फिर अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो आप जो है आगे आश्रम पर भी आकर के बढ़िया से विधिवत कराना। आश्रम तो आपका यहाँ पर भी है ना, कलानी में है। हाँ जानते हैं। तो आप ही वहाँ रहते हैं। हाँ, जी। मन जो है क्या काम है? सोचना खाली, थिंकिंग। तो मन गलत भी सोचता है और अच्छा भी सोचता है, और उसको निर्णय करने वाली कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि जो है आत्मा की निर्णायक शक्ति है। और जो हम कर्म करते हैं अच्छे भले बुरे, वो हमारे संस्कार। इन्हीं संस्कारों को लेकर के आत्मा आती और जाती। अब आपकी आत्मा शरीर में रहती कहाँ है? ललाट। बहनों का तो इतना बढ़िया है कि वो भूले ही नहीं, हमेशा आत्मा को लगाए रखते रहते हैं। हम लोग तो चलो भक्ति पूजा पाठ करेंगे तो चलते तब लगा लेते हैं कभी। आपका तो हमेशा वो श्रृंगार है। देख रहे हैं ना वहाँ पीछे देखिए वो बड़ा चित्र जो बनाया। जी जी। तो हर नर क्या बने? नारायण बने। और हर नारी क्या बने? लक्ष्मी बने। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कैसे बनेंगी? जब हमारा लक्ष्मी जैसा लक्षण हो। है? तो अभी तो आप भक्ति करके लक्ष्मी से मांग रही हैं, हे लक्ष्मी माई दो हमके।
लेकिन आप स्वयं लक्ष्मी बन जाएंगे तब आप औरों को देंगे। तो बनना है कि नहीं बनना है? बनना है कि नहीं भाई साहब? हाँ, तो हमारी आत्मा कहाँ रहती है? धृष्टि में। बच्चे का ध्यान रखिए। तो कहाँ जा रहे हैं? क्या चाहिए? कहाँ उड़ गया? गुब्बारा तुम्हारा। अच्छा अभी ले लेते हैं। तो हमारी आत्मा जो है हमारी भृत्ति में रहती है, और इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है कि हम तिलक चंदन बिंदी जो भी लगाते हैं कहाँ लगाते हैं? और फिर कहते हैं भृत्ति के बीच चमकता एक अजब सितारा, वो कौन है? आत्मा। और तीसरा क्या है कि किसी को भी जो है हम बात कर रहे हैं आपसे, तो कैसे कर रहे हैं? फेस टू फेस, इधर मुँह करके इधर मुँह करके इधर मुँह करके नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और चौथा क्या है? कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं आप किसको दुख दिया? कभी कहते हैं हमारे शरीर को दुख दिया। किसको दुख दिया? आत्मा को। भाई आपने मेरी आत्मा को बहुत कष्ट दिया है। तो ये सारे क्रियाकलापों को करने वाली कौन है? आत्मा। अब जैसे परमात्मा ने यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे हाँ, उदाहरण के तौर पर दिए। गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ड्राइवर बैठता है और गाड़ी को आगे पीछे दाएं बाएं ब्रह्मलोक परलोक हमारा तीन शरीर लोक गाड़ी बना है, दिया और क्या गया है। परमात्मा परम धाम निवासी है। चलिए आएंगे, आ हे जाएंगे। वत्सो में जगत में ये व्याप्त तीन लोक है। नहीं, कौन मैं तो से? उस मनुष्य ये है सृष्टि रूपी लोक साकारी दुनिया। साकारी दुनिया पृथ्वी चांद सितारे जो हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है। जी। और ये निराकारी दुनिया, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकर। और ये है शिवपुरी, यहाँ परमात्मा शिव बैठा है और यहाँ हाँ, ये सब और उसमें आत्मा है। तो यहीं से जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है क्या लग कहाँ गई ना? क्या ना ऊपर कहाँ जाते हैं? ये परम धाम में। तो परम धाम से ही आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना कार्य करते हैं। वो तो हम अपना आत्मा मानते हैं, लेकिन असल में होता क्या है? आत्मा रहती है या फिर ऊर्जा रहती है हमारी? हमारे अंदर आत्मा रहती है जी। दो ही चैतन्य, तीन सत्ताएं हैं जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं है। एक तो प्रकृति, ये क्षिति जल पाव गंगन से इसका कभी विनाश नहीं, वो नहीं, कभी नहीं परिवर्तन होता। थोड़ा होता है, हाँ, चेंज होगा, चेंज होता है। और उसके बाद जो है प्रकृति और पुरुष कौन है? आत्मा। और उसका पिता परमात्मा। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इन तीनों में क्या होता है? थोड़ी चेंजिंग। परमात्मा में तो कोई चेंजिंग नहीं, उसमें नहीं होगा, लेकिन और प्रकृति में और पुरुष में प्रकृति बदलाव करती है। तो पुरुषों में क्या होता है? जो सतो प्रधान होते हैं, देवी देवता होते हैं, फिर उसमें कुछ ऐसे संस्कार आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? फिर उसको थोड़ा वो तो संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ये हमारा जो शरीर है, शरीर जो है कि एक नश्वर है, इसको जब हम कहते हैं कि हमारे शरीर से आत्मा निकल गई, तो हम किस लेवल देखते हैं? पहले तो हम देखते हैं आत्मा है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे अंदर एक ऊर्जा थी, जो ऊर्जा खत्म हो गई है, अब वो नहीं चलेगा। तो इसको क्या माना जाता है? किसको क्या माना जाता है? ऊर्जा माना जाए या फिर आत्मा, या फिर दोनों माना जाए? देखिए वो आत्मा की शक्ति ही है, जी, ऊर्जा ही है। तो वही हम समझ जानना रहे चाह हैं रहे ना? हैं। अब जो क्या है, आप पिताजी को क्या कहेंगे? पिता ही कहेंगे। और डैडी? नहीं, डैडी तो नहीं बोलते, पिता ही बोलेंगे। वो तो शब्द है अनेक नामों से जानते हैं लोग। वही ऊर्जा और आत्मा वही एक ही शब्द है। जी, समझ रहे हैं ना? ये पर्यायवाची हो जाता है। पर्यायवाची। कोई डैडी कहता है, कोई आजकल की दुनिया में पापा कहता है। हमन के जमाने में बाबूजी बाबूजी बोलते थे, कोई बबुआ बोलता था। तो हम लोग अपने पिता जी को वही बोलते हैं। तो जैसे मुसलमान लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। हाँ, खुदा खुदा। हम जो है परमपिता परमात्मा बोलते हैं। फिर हमने देवी देवताओं को बोला, राम है, कृष्ण है, गौरव है, वैसे तो सभी लोग लेते रहते हैं परमात्मा। हाँ, लेकिन आत्माओं के पिता परमात्मा। परमात्मा ही, और परमात्मा कौन? वो शिव ही है। हाँ, वो तो और दूसरा कोई सत्ता नहीं है। लेकिन आज मुझे इतनी वो हुआ, जब ये चल रहा था, गदर हुआ है, बहुत बड़े सम्मेलन हुए हैं, बोला परमात्मा का परिचय क्या है? किसी को मालूम है नहीं। भगवान कौन है पता नहीं है। हाँ, कोई कहता राम भगवान, कोई कहता कृष्ण भगवान, कोई कहता गणेश भगवान। हम तो यही जानते हैं, आप जिस रूप में मानते हैं वही जान लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। जिस रूप में। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार। रमेश। मैं कहूँ गणेश कुमार आओ तो कौन आएगा? आप जैसे कह रहे हैं कि आपको, जैसे कि आप क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव परमात्मा है, शिवड़वा है। शिवड़वा है ना? जी हाँ। तो थोड़ा समय निकाल के आइए आश्रमों पर। जी जी। खूब बढ़िया, जितना विधिवत आप हमसे वार्तालाप करना, उतना बढ़िया से हम आपको। जी जी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, जी। तो यहाँ आपसे आपको आउटलाइन देंगे। हाँ, वही आउटलाइन है वही। हम देखें, हम कहें कि चलना चाहिए वहाँ पे, देखना चाहिए। आइए।
बस आपसे जो है कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। आत्मा का परिचय संक्षेप में दे दिया आपको। हाँ, आपने बता दिया कहाँ आत्मा रहता है उसका परिचय दे दिया। जी जी, सब परम दे धाम, दिया। शांति धाम, जी, हाँ, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम और वो तो आएगा। पता है। ये लेकिन हम तो यही मानते हैं कि हमारी आत्मा हमारी ऊर्जा है और ऊर्जा ही हमारी जो है कि सब कुछ मानते सही हैं, करती है। लेकिन हमारे अंदर आस्था है तो हम आत्मा भी मानेंगे, उसे ईश्वर भी मानेंगे। अब जो भगवान कहते कृष्ण ने गीता में कहा ना, हे अर्जुन, जो मैं जो हूँ, जैसा जो हूँ, मुझे जान करके पहचान के मेरे को भजता, वो मेरे को प्राप्त होता है। जी हाँ, उसे तो कह देते यार माना तो देव नहीं, पत्थर टहल करता। हाँ वो तो ही है। लेकिन ऐसे मानने से नहीं होता। शिवलिंग की तो वही मानते हैं लोग कि वो तो पत्थर है, नहीं तो देव। जब शाश्वत है। अब मेरा नाम सोमनाथ है। जी जी। अब सोमनाथ को जो है ओमनाथ कह देंगे तो भी मैं बोलूँगा नहीं, बोलूँगा नहीं। अगर आपको कई बार बोल दिया गया, उसी नाम से आपका आवाहन किया गया कई बार, हाँ। तब तो आप तो उसी में ढल जाएंगे। आपको बोला जाए तो हाँ, हो सकता है मुझे बुलाया गया हो। तो अब जैसे मैं भी डॉग मास्टर था, जी। कुत्ते को सिखाता था। जी जी। तो कुत्ता जो है टून पकड़ता है, हाँ वो तो समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, पावला का अगर उसको, उसका नाम लिल्ली है जी। और जिसको हम उसको बिल्ली कहेंगे तो वो पकड़ेगी टोन की बिल्ली या सिल्ली। लेकिन अगर वही प्रक्रिया जो है कि बार बार कहा जाए तो वो वही नाम से सुनना शुरू कर देगी। शुरू कर देगी। लेकिन हाँ। जब तो फिर वो टोन से जब हम उसको बुलाते हैं तो अपना आ जाती है। हाँ। जो हरकत करना है वो हम कराना चाहते हैं उससे। वो तो उस हिसाब से भोजन कर हम तो देना। जानवर नहीं है ना, हम तो जान रहे हैं ना कि मेरा नाम क्या है। हम तो इंसान है, लेकिन इंसान को भी कहते हैं ना कि कई नाम से लोग पुकारते हैं, आप जानते ही हैं। अच्छा, फिर है अब निराकार परमात्मा और उनके जी लिए। हाँ जी। तो परमात्मा पिता का नाम, रूप, गुण, धाम और कर्तव्य। जी। तो नाम क्या है? शिव, सदा शिव। सचिव तो रूप क्या है? सदा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंगम कहा गया ज्योतिर्लिंग है। और कहाँ का रहने वाला है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। जी। और आकर के करता क्या है? इस कलयुगी आसुरी सृष्टि का महापरिवर्तन करके सतयुगी दैवी सृष्टि, यही परमात्मा के काम है। इन आई वक्त परमात्मा हमसे हर वो जोता होता है, पढ़ो तो नहीं, वो तो आपका है। चोरियों करा होता है, डकैतियों करा होता है, अच्छाइयों करा होता नहीं, वो चीज़ अलग है। हाँ वो तो आपका समझ रहे हैं ना। तो परमात्मा क्या कराता है? परमात्मा के उसमें जो है वही वो करेगा। अब जो है हम जाएं द्रौपदी मुर्मू जी से, आदरणीय जी से, उनसे कहें कि आप मेरा ये काम करदत करेंगे, नहीं जाइए थोड़ा पर चैनल आइए, उनके लिए कार्यालय बना है, कार्यालय जाइए, उस हिसाब से वो जी हाँ। करें। तो परमात्मा का कार्य अलग है, इसीलिए परमात्मा ने 3 त्रिदेवों की रचना की। आगे बढ़े। उतार दिया। अच्छा हाँ, यहाँ आया। हाँ यहाँ पर आ गए। जी जी हाँ। ये परमात्मा जो है, हाँ परम पिता शिव परमात्मा रहने वाला, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम जी। और उसके गुण क्या है? शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सभी जो है कि वो जन्म मरण से न्यारे है, जीवन नैया को पार ले जाने वाला, गति सदगति दाता है, काल मूर्त है, काल के पंजे से चुराने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों त्रिदेवों का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कालना और कलयुग शंकर के द्वारा असुरी कलयुगी महासृष्टि का महाविनाश। हाँ ये तो कलयुग का जो है कि कभी न कभी चलता रहता है। परमात्मा के दिव्य रूप और कर्तव्य। अब ये माने कि हम परमात्मा कहेंगे किसको? जी हाँ। तो जो परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वमान्य हो, सर्वगुण जो है कि वो जो सभी धर्म वाले उसको स्वीकार कर। जी हाँ। तो राम को सभी स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को कोई स्वीकार नहीं करते, गणेश हनुमान को कोई नहीं, वो कोई अपने अल्लाह को, खुदा को जो है। तो यहाँ दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शिव से शक्ति लेकर के रावण को ले पाया। इधर अमरनाथ में जो है, जी हाँ, क्या नाम है, वहाँ भी जो भी जाते हैं ऋषि मुनि, तो वहाँ शक्ति लेकर के क्या करते हैं और अपना उन्होंने किया। फिर विश्वनाथ काशी जी में, हाँ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर का जो है, पशुपतिनाथ तो नेपाल में है। नेपाल में है। अब आगे आइए तो हिंदू मजहब के हो गए, उसके बाद मुस्लिम। हाँ तो मुस्लिम में भी जो है मक्का में वो तो है, उसमें भी तो पता चलता है कि शिवलिंग अंदर है। जी हाँ, फैक्ट है। हाँ, और ये भी देखिए ज्योति का प्रतीक है, भंगुष्ठाकार है। जी हाँ। वो संगे अश्वत्थ पत्थर या काबा का पत्थर बोलते हैं। और उन्होंने भी क्या कहा? अल्लाह एक नूर है। नूर माने प्रकाश, जिसको हमने ज्योति कहा उसको उन्होंने वो नूर बोल दिए। तो आ गए शिवलिंग में आ गए। उसके बाद जापान में बौद्धिस्ट लोग भी ऊपर एक स्टैंड पर भंगुष्ठाकार पत्थर रख करके और यांकी सेकी, यानी वो भी एक क्या है? ज्योति है, ज्योति उसके रूप में उसको याद करते हैं। और ईसा मसीह कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा क्या है? ज्योति है। लाइट माने ज्योति, ज्योति है। तो गॉड की परिभाषा क्या बताया उन्होंने? GOD। जी हाँ, गॉड। G से जनरेटर, O से ऑपरेटर,
और डी से डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। ये तीनों को कार्यों को कराने वाला, करने वाला नहीं, कराने वाला गॉड है। और नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि मक्का में हमारे शिव हैं, तो मक्का में हिंदू क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, हम तो बहुत सुने हैं कि वहाँ पर हम खुद गए हैं। आप गए हैं? हाँ जी। तो जैसे कि बहुत लोग बताते हैं कि नहीं जा पाते हैं। ये इन लोगों की बदमाशी है। अच्छा, वो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह की मजहब स्वीकार कीजिए तो क्या मंदिर में आए तो क्या हमारे मंदिर में आएंगे तो वो रोकेंगे? नहीं, उनको किसी को नहीं रोक सकते मंदिर में, सबका द्वार खुला है। हम ही कहते हैं सबका मालिक एक है। जी हाँ। हम एक ही पेड़ के इतनी टाल टालियां हैं। जी, समझ रहे हैं ना? तो इसी सारा बवंडर हो रहा है। जी हाँ। यही समझ में आ जाए तो सारा बवाल ही। जी हाँ, वही हमको जो वो कहे कि जब वो कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ जाने वाले जो होते हैं केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग जाते हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। तमाम तरह से उनको जो है कि वो करना पड़ता है। आते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव ने जी हाँ। इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवों की ब्रह्म द्वारा। हाँ, जी हाँ। और ब्रह्मा विष्णु महेश। जी हाँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा महाविनाश विनाश। परमपिता परमात्मा। जी हाँ। अब विष्णु को ये 4 भुजा क्यों दिया गया है? तो ये 2 भुजा लक्ष्मी के, 4 भुजा वाला कोई होता नहीं है। 10 भुजा वाला कोई होता है। 2 भुजा लक्ष्मी जी का है। 10 सिर दिया है और 10 सिर वाला कोई होता नहीं। आप सोचिए 10 सिर वाला किससे खाएगा, किससे बोलेगा, किससे बात करेगा, सोएगा कैसे? 10 सिर आराम तो चाहिए सबको। जी हाँ। और वैसे भी घर में अगर कोई अंग भंग या कोई एक आँख फूटी निकल गई, ओट कटा निकल गया या कोई और वो आ गया, कहेंगे अरे ये तो कुलक्षणी है। जी हाँ। कुलक्षणी में छंगुरी निकल गई तो कहीं यही होती है, विकलांग में आ जाए, या फिर आगे एक एक्स्ट्रा है तो उसको छंगुरी बोल देते हैं। इसीलिए ये दिया है कि ब्रह्मा ये जो है 2 भुजा लक्ष्मी के, 2 भुजा नारायण के। तो नारायण के भुजा में क्या है? ये सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र और शंख। हाँ, तो शंख से क्या होते हैं? आई बहन, शंख से क्या होता है? शंख ध्वनि। जी जी। तो शंख से क्या होता है? परमात्मा की याद आती है। परमात्मा की याद आती है। जब शंख बजेगा जी हाँ, तो किसकी याद आएगी? कि भाई यहाँ परमात्मा गान हो रहा है। परमात्मा को याद करते हैं और हमारे आसपास के जो उस ध्वनि से जो हमारा वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। उस तरंग से। दूसरी शंख ध्वनि की मतलब क्या है? कि हम मीठा बोलें। कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। किसी को हम कड़वा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? जो भी बोलना करना होगा वो पुनः करके चला जाएगा। और आजकल तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है कड़वा। तो ये किसका प्रतीक है? मीठे उसका है और परमात्मा की याद का। और तीसरा विकारों पर विजय का द्योतक है। महाभारत में दिखाया ना कि शंख ध्वनि से महाभारत शुरू हुआ। जी हाँ, वो तो कृष्ण जी का जो है कि वो था। और ये सुदर्शन चक्र, पंच शंख ऐसे। ये शंख, ये जो चक्र जो दिया है कोई हिंसा का हथियार नहीं है, क्योंकि देवता लोग क्या थे? अहिंसक थे। अगर गला श्री कृष्ण ने काटा तो उसको क्या कहा जाएगा? हिंसक कहा जाएगा क्या? हिंसक। आप भाई बताइए। तो जब गला काटेंगे तो हिंसा हो गई ना। हम लाठी लिए हुए हैं, लेकिन उसका भी तो कारण होगा क्यों काटे। तो समझिए, यही तो मैं समझाने आया हूँ। परमात्मा ने इसीलिए समझाया है, हम पकड़े हैं। तो इसलिए यह हिंसा का द्योतक, ये हथियार दिया है। लेकिन ये किसका हथियार है? स्वदर्शन चक्र। स्व माने खुद, खुद यानी आत्मा। खुद कौन? आत्मा कौन बोल रही है? आत्मा को तीनों कालों और तीनों लोगों का दर्शन कराने वाला, साक्षात्कार कराने वाला, बताने वाला ये चक्र है, न कि हिंसा का हथियार है। जब आप ये जाएंगे तो अपने आप आपकी बिकारी सारी चीज़ें उसे कर दें। बहन जी, अभी मैं ऐसे समझाती हूँ। आइए आइए बता दीजिए। शिवरात्रि आप लोगों ने मना लिया, जल चढ़ा लिए, शिव बाबा खुश हो गई ना? अब तो उनके ऊपर है, जल तो चढ़ा दिए। नहीं, हमारे तो अंदर आस्था है, जल चढ़ाए, हम खुश करने के लिए चढ़ाए। आए हैं। और कब से चढ़ावत वानी जल? जब से सयान भाई नहीं, जाने लायक कोई नहीं, तब से हम चढ़ा रहे हैं। आज जल चढ़ा लिए नहीं ध्यान से, फिर साल भर के बाद शिवरात्रि को आना है। अच्छा ये बताइए, एक दिन खा के साल भर जियत रहोगे? तो बाबू, तो हमें जो क्या करना है, शिवरात्रि का मतलब है कि परमात्मा पिता शिव बाबा आ गया है और आ करके क्या कर रहा है? हमको इन विकारों से दूर कर रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, देश, नफरत, ये सब क्या हो रहे हैं? दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। तो ये परमात्मा हमारे से छुड़ा रहा है, इसलिए रात्रि कहा गया। शिव की रात्रि, रात्रि माने अंधियारा।
और रात्रि जो रोज हो रहा वो रात्रि नहीं, रात्रि माने अंधियारा। किसका अंधियारा? अज्ञानता का। मनुष्य जो जान रहा है ये चीज़ गलत है फिर भी वो कर रहा है। जीव को सताना नहीं है, हत्या नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, फिर भी कछमछ खा रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है और गलत काम कर रहा है। तो परमात्मा आकर के तो वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब यहाँ दिखाया है शिव और ये कौन है? शंकर। क्यों वहाँ रखे हैं? इसीलिए रखे हैं समझाने के लिए। शिव और शंकर दो लोग हैं। तो ये दोनों दो है कि एक है? एक ही तो है सब। नाम दो है ना। नाम तो है, उसी नाम तो बहुत है इनका। अच्छा, और क्या? तो ये है शिव और ये है शंकर है। तो दो है कि एक है? पहले ही बताइए। दो है कि एक है? वो करे बात लगा के जो आप जान रहे वो बताइए। कौन यहाँ फीस नहीं लगी कि क्या? हाँ। हैं? तो दो कैसे हैं? शिव शंकर बोले ना हाँ? शिव शंकर कहले जाला। शिव शंकर कहल जाला तो शिव अलग है, शंकर अलग है, समझे थे ना? तो अब हमारा नाम सोमनाथ है और वहीं कहीं आप नहीं सोमनाथ नहीं शिवनाथ नाम, तो क्या हो गया? बदली हो गया ना, समझे थे? तो ये शिव है। शिव का शाब्दिक अर्थ, आई माता जी, शाब्दिक अर्थ है हमारा कल्याण करने वाला। और शंकर क्या है? कहते हैं ये विनाश करते हैं। कहते हैं ना शंकर ने तांडव नृत्य किया और पूरे सृष्टि का विनाश कर दिया। शिव रहने वाला कहाँ का है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक का है। और शंकर के लिए क्या कहते हैं? कैलिक कैलाश पर्वत का तू जोगी। शंकर जी का कैलाश पर्वत है। अच्छा, जब ये शिव ही शंकर है तो वो याद किसको कर रहा है? इसलिए वहाँ दिया गया है। तो शंकर को हमेशा याद करते ही दिखाया, भक्ति भाव करते ही दिखाया, समझे ना? और शिव क्या है? पिता है, रचयिता है। और शंकर क्या है? रचना। जैसे उसमें दिखाया है कि परमात्मा शिव ने इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवताओं की रचना की। तो रचना की तो क्या हो गया? रचा। रचा माने रचना किया। तो रचना किया तो शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को रचा। तो ये क्या हो गया? बाप। और ये कौन हो गया? बेटा, पुत्र हो गया, पिता पुत्र हो गए ना। तो इनका नाम अलग, रूप अलग। इनका रूप कैसा है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। इतना बड़ा तो हम लोग पूजा करने के लिए ये बनाए हैं। मेन है ये लाइट। इसीलिए कौनो नी का बेकार काम रहा तो क्या करते हैं आप लोग? ज्योति जलाती है, दिया जलाती है। और आजकल तो प्रथा हो गई, रोज सब दिया जलाते हैं। हाँ, तो सभी घरों में दीप जल रहा है। लमसम जो है, जब से राम लला का ये चला है तब से कंटिन्यू जो है सब लोग दिया जला रहा है। अब शाम को जो है कि दीप सभी के दीप जो है घरों जो में। उठी हुई तो अपना जलाना। तो लाइट माने आइए आगे आइए परमात्मा यार, को कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। आइए इधर ये है, आज से ये जान लीजिए कि जो है परमात्मा एक नहीं बताइए। है। शिव अलग है, शंकर अलग है। ये तो हम लोगों ने खिचड़ी पका दिया इसमें सारा करके। जैसे आपका नाम क्या है? हैं? कंचन। कंचन है। तो कंचन के जो आपको भंजन कहीं तब क्या होगा? आप आएंगे, बोलेंगे। तो इसीलिए एक का एक ही नाम। हाँ, ये शिव जी का जो है कहते हैं हरि के 1000 नाम। तो उनका नाम कैसे है? गुणवाचक और कर्तव्य। फुर्सत मिलल बहन जी, तो हरि के 1000 नाम। तो हरि के हैं और सबके नहीं। आइए आइए आइए, परमात्मा आगे आइए आप। 1 मिनट देख रहे हैं? जी हाँ, देख लिए देख लिए। कौन है? हैं? ये से देखें, राम के धनुष बाण दिहल बा, कृष्ण के बंसी दिहल बा, इनके न बंसी बाण धनुष बाण। तो ये है, कौन है? नारायण। नारायण का नाम सुन ले है। और ये कौन है? लक्ष्मी। आप कौन है? बोली, शर्माने की बात नहीं है, आप ही लक्ष्मी हैं। तो आपका ये फोटो रखा हुआ नारायण का भी रखा महिला है। लक्ष्मी दुर्गा की रूप है। हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी। तो कैसे बनेंगे? जब वैसा कर्तव्य। तो कर्तव्य कैसे करेंगे? जब कोई सिखाने वाला, बताने वाला तब होगा ना। पैदा होने के बाद 4-5 साल 6 के बाद आप विद्यालय पढ़ने गई होंगी, टीचर ने सिखाया पढ़ाया तब न बना। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। परमात्मा आकर के हम लोगों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। हमारा आचार विचार व्यवहार शुद्ध देवता ही हो तब न बनेंगे। आगे
भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। कलयुग में आते हैं, कलयुग में आने के बाद फिर क्या होता है। तो यह है सतयुग। सतयुग में 8 जन्म, 8 लक्ष्मी नारायण होंगे। संख्या 9 लाख से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जन्म हमारे होंगे। उसी को शास्त्रों में 8 युग कृष्ण ने दिखाया है कि मारत गई ने पैदा हो गए 8 के 8वें गर्भ से कृष्ण पैदा हुए। तो 8 गद्दियाँ चलती है, उसमें हर मनुष्य जो है क्या होते हैं, लक्ष्मी और नारायण, विश्व महाराजन, विश्व कौनो चिंता 1250 वर्ष पूरा आराम ही आराम है। जितना कलयुग में हम लोग ठोकर खाएंगे उतना ही सतयुग में आराम है। 14 कला संपन्न जनसंख्या 33 करोड़। उसके बाद 9वां युग आता है त्रेता। यहाँ थे क्या थे हम लोग, सतयुग में थे ना। सतयुग में क्या थे, सूर्यवंशी थे। हाँ, और यहाँ करे राम, चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशी हो गए। तो उनमें 12 जन्म होता है। 12 इनकी वंशावली चलती है। यहाँ 9 लाख से शुरू होती है, यहाँ आते 2 लाख और मतलब वो बढ़ता है 2 करोड़। त्रेता के लास्ट द्वापर सतयुग के लास्ट तक 2 करोड़ होता है। अच्छा। और यहाँ से फिर हम चलते हैं, हाँ। हमारी संख्या त्रेता लास्ट तक 33 करोड़। तो यही 33 करोड़ देवी देवता है। तो देवी देवता बनना है कि नहीं बनना है। यही एक विद्यालय है, भगवान आकर के देवी देवता बना रहा है। रहेंगे आप अपने घर में ही, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न बीवी छोड़ना है, न बच्चा छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ हमारे अंदर जो बुराई है उसको छोड़ना है। इंद्रावती भवन को जानती हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? कलनिया है। तो हम तो जानत हो गए, नहीं जानते कलनिया का। तो हम कलानी के ये भी हैं। अच्छा। अरे तो हमें न केहू जाने, तो हम क्या नाम बा, हम फौज से रहूँ जौन बात 40 साल के करीब। आश्रम देखत है ना, आश्रम बान है, आश्रम में हम ही हैं। तो जब कभी भी आपको फुर्सत लगता है तो आप आइए, सुनिए, समझिए, अच्छा लगता है तो धारण कीजिए, नहीं लगता है तो आप जहाँ हो आइए। यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कि आपको ये करना ही है, ऐसा कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर ये 35 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है। फिर उसके बाद आपका आता है द्वापर। तो यहाँ 1 थे सब, और यहाँ क्या हो गए, 2 हो गए हैं। तो द्वापर से अन्य धर्म वाला आना शुरू होते हैं। और वहाँ फिर क्या होता है, द्वापर से भक्ति पूजा पाठ शुरू हो जाती है। और पहला मंदिर ये सोमनाथ का मंदिर बनता है। जो त्रेता लास्ट में जो मंदिर द्वापर जब शुरू होता है तो में जो बनेगा तो वह सोमनाथ का मंदिर बना करके फिर वहाँ से तो पहले शिव की भक्ति शुरू होती है। उसके बाद आते जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिर कृष्ण की, राम की, गणेश की, हनुमान की, और कलयुग के त्रेता द्वापर के लास्ट तक जाते जाते एकदम कला विहीन हो जाते हैं। तो यहाँ 16 कला है, यहाँ 14 कला और यहाँ 8 कला। और जब कला विहीन हो गए तो वहीं से गिरना था। कलयुग में 42 जन्म है। सबसे ज़्यादा जन्म किसमें होता है, कलयुग में। तो कलयुग में देखिए भक्ति पूजा पाठ ये वो सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है यार, कितना व्यभिचार, कितना करप्शन, कितना क्या क्या हो रहा है, कहने लायक नहीं। वो तो आप लोग सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ आया है कि परमात्मा कहते हैं 3 के द्वारा इस सृष्टि का महाविनाश होगा। तो एक अणु बम, परमाणु बम आएगा, आंधी तूफान आएगा और प्राकृतिक आपदा आएगी। 3 आपदाओं के, और तीसरा सिविल वार, गृह युद्ध के द्वारा, 3 के द्वारा सृष्टि का महाविनाश होगा। और यहाँ भगवान देखिए अभी आकर के जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है, ये संगम युग पर ये सबको पढ़ा दिखा करके फिर सतयुगी दुनिया के लायक हमको बना रहे हैं। तो यही हमारा 84 का ये चक्कर जो है वो चलता है। चलिए अब ये कल्प्रिट से आइए, कल्प्रिट ज़्यादा शॉर्ट में भाई साहब समझाइएगा। हाँ, क्योंकि उसी हिसाब से चलेगा। हाँ, जी जी हाँ, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी पूरा जो सृष्टि चक्र जो है ये कल्प ये चारों युग जो दिखाए हैं ना, सतयुग के, जी 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 जी, कलयुग, ये पूरे चक्र को कल्प कहते हैं। यानी कि पूरे जब चक्र सर्कल घूम जाता है चक्र, सुने होंगे कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगे सो मिलेगा। कल्पवृक्ष के नीचे बैठना यानी इस ज्ञान में चलना। जी जी, वही कल्प वृक्ष। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भूई। समझ गए ना।
तो बिन मांगे वो सब कुछ हमारा बाप देने के लिए आया। कौन दिया? परमात्मा देने के लिए, वही हमारा बाप है। शरीर का सबका अलग अलग माई बाप है, कोई दुई लेके कोई चाट बैठे। आज दुनिया की जितनी आत्माएं हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सभी आत्माओं का बाप ही, इसीलिए कहते सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल। जितनी आत्माएं सबका बाप कौन है? परमात्मा। समझ गए ना? तो यहाँ देखिए तपस्या कर रहे हैं। ये देखिए कलयुग जो है, एक कलयुग है, देखिए यहाँ सतयुग से द्वापर का कलयुग है ना, तो इसकी आयु कितनी है? कल्प इसकी 5000 वर्ष। हर 5000 वर्ष के बाद जो है ये चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाता है। अभी गिरने वाला है, इसलिए देखिए कलम, आप सब आए हो, कलम लग रही है। जैसे कलम लग करके, कौन कलम? सतयुग के लिए कलम लगे, सतयुग के आने के लिए कलम रही है। जो इसमें ज्ञान में चलेंगे, रास्ता पढ़ेंगे, सतयुग में आएंगे। और बाकी ये जो है झाड़ जो है जड़ जो लहू से गिर जाएगा, कल ये क्या नाम है, पति दुनिया का अंत हो जाएगा। देखिए भाई साहब समझाए ना, अंत हो जाएगा। फिर क्या? सतयुग रहेगा। सतयुग में कितनी संख्या होगी? सिर्फ 9 लाख होगी। अभी कितनी है? 8.5 अरब के लगभग। देखिए कितना बड़ा चले। तो यही बैठे हैं कलयुग के लाख सतयुग के आदि के बीच में, परमात्मा ब्रह्मा के देह रूपी रथ में अवतरित होकर के सबको सहज ज्ञान राजयोग की शिक्षा देकर सारे करें। यही धर्मांग युग है, यही प्राप्ति का युग है। यहाँ देखिए यही कर रहे हैं। यही जब परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आएगा, तो सतयुग में कलयुग सतयुग बन रहा है, नर्क स्वर्ग बन रहा है। यही जा करके देखिए ये तपस्या कर रहे हैं, यही सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एक राज्य, एक धर्म, एक मजहब, एक रस्म। सोचो कैसी दुनिया होगी। आज धर्म तो दुइया पर अन्य बांटे, तो दोनों को दुई मत है। आए दिन लड़ाई चालू है, गलत सही है। बच्चन की तो बात छोड़ दीजिए, दुइया पर अन्य चैन से लड़ाई बांटे, क्योंकि अनेक मत होगी तो ही लड़ाई झगड़ा होगा। एक क्या मत हुई झगड़ा कोनो बातें नहीं है। यहाँ दैवी ईश्वरीय मत यही मिलती है, दैवी मत बन जाती है। देखिए सोने जगरातों के महल होंगे, एक धर्म, एक राज्य, एक कितना 1250 वर्ष। ओकर आधार क्या है? यही परमात्मा का बन करके जो ज्ञान मिल रहा, हम कमाई कर रहे हैं, उसका आधार यही 1250 वर्ष देता है। जो राम सीता का राज्य होगा 12,500 वर्ष। ये जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, ये परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है, जो आप सुन रहे हो, तो ये इसको बाद में बताएंगे। आप चलिएगा, बताएंगे कैसे पूरा ज्ञान लेंगे। तो ऐसे है, ये पढ़ाई है। काहे की पढ़ाई है? देवी देवता बनने की पढ़ाई। हमारा लइकवा, आपका लइकवा, नतिया पोतवा कहाँ पढ़ा था? डॉक्टरी इंजीनियरिंग आप पढ़ेगा थे, लेकिन यहाँ है देवी देवता बनने की पढ़ाई। यही जो यहाँ जो हम कमाई करते हैं, ये 2500 वर्ष जो हम प्रारब्ध ले आगे एक यहाँ लेते हैं, और इसके बाद दूसरे धर्म की आत्मा आती है इस्लामी। तो बाद में कितना धर्म हो गए बा, ये जर्जर हो जाता है। तब ये पुरानी ये बताइए, ये दृष्टि चक्र क्या है? इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। दृष्टि चक्र के बारे में क्या है ये देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। कितना जो है घड़ी कितना टाइम चक्कर लगाती है? 24 12 तक 12 घंटे 12 घंटा 12 1 12 12 12। ठंडी गर्मी बरसात हर चीज़ चक्कर में चल रही। ठंडी गर्मी बरसात, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते, शादी होती, बच्चे होते, बूढ़े होते, मर जाते, फिर ऐसे जन्म, फसल बोई जाती, काटी जाती। इस तरह सारी दुनिया चक्र में चल रही, कुछ अलग नहीं है। तो इसी तरह से चक्र है। ये देखिए स्वस्तिक दिखाते हैं, शेष चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है। ये शेष चक्र की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। लाखों वर्ष नहीं, 5000। परमात्मा कहते सिर्फ 5000 है। तो इसकी जो है आयु कितनी है? 5। ये सतयुग है, ये त्रेता, द्वापर, ये कलयुग। ये स्वस्तिक यानी सुवस्ति, बहुत कल्याणकारी है। सोने की दुकान में इसको बनाने से लाभ नहीं होगा, इसको जानने से लाभ होगा। कौन नॉलेज दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। तो इसको सुवस्ति बहुत ही कल्याणकारी है। जब ये दोनों घड़ी की सुई एक पर हो जाएगी, सारी दुनिया का 12 बज जाएंगे, यानी परिवर्तन हो जाएगी। इसी समय जब कलयुग के लास्ट सतयुग के आदि में परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के ईश्वरीय शक्ति से आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ईश्वरीय शक्ति से जो 2500 वर्ष चलता है, 2500 वर्ष देवी देवताओं का राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। जब सतों प्रधान सतों बीत जाता है, द्वापर से फिर मुसलमानों का पहला पैगम्बर इब्राहिम में आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। फिर 250 वर्षों के बाद बुद्ध आकर बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जो आज से 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म की। इस नाटक के मुख्य यही 4 धर्म हैं। इन्हीं 4 धर्मों के 4 जो है धर्मशास्त्र है। देवी देवता धर्म का गीता है, इस्लाम का कुरान शरीफ है, बौद्धिस्टों का धम्मपद है, ईसाइयों का क्या नाम? बाइबल। तो इन्हीं के 4 धर्म हैं। तो जब अकेला देवी देवता धर्म होता, लड़ाई झगड़ा 2500 वर्ष, सरदर्द का होला, दुख का होला, कलह का होला, कलेश होला, अकाली मृत्यु क्या, होले मर्डर क्या, कुछ नहीं रहता है। ऐसे आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती, पवित्र हो जाती है।
इतना रहता है। जब द्वापर से दूसरे धर्म वाले आते हैं, अनेक होता, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता, तब परमात्मा आकर एक सत धर्म की स्थापना करता है। देवी देवता आगे आइए। एक फिर जो है बाकी धर्मों का विनाश हो जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है। हैं? फिर जो है समय तो ऐसा समय कभी मिलेगा नहीं, कमाई करने का समय चल रहा, भगवान कमाई करने के लिए आ रहा है। वो समय को मत दिए, ये समय को तो ध्यान देंगे तब कमाई होगी। ये 5000 वर्ष का सबसे वैल्यूबल चल रहा। और सुनिए समय की बोले हैं, ये संगम चल रहा है, कलयुग के लास्ट सतयुग के बीच में 5वां संगम जो गुप्त है, और एक युग तो वरदान है, एक का पदम गुना वरदान है कि ना, एक का पदम गुना, बाकी जो कर रहे एक का एक मिलेगा। भगवान हुआ, समझ गए ना। तो यही जो है लास्ट में जो है, जब अनेक धर्म लड़ाई झगड़ा होता है, एक मिलेगा। फिर परमात्मा आकर एक धर्म की स्थापना करता, बाकी सर्व धर्म का विनाश करता। फिर सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर अपने घर चली जाती है। फिर जो है ऐसे फिर ये चक्र चलता है, सब देवी देवता तो क्या इस तरह हर 5000 वर्ष के बाद यह सृष्टि नाटक हूबहू रिपीट होता है। शुरू हो 5000 वर्ष पहले इसी कपड़े में, इसी मंदिर में, यहीं पे आप लोग आकर के ये ज्ञान सुने थे और बाबा के बने थे, और फिर 5000 वर्ष के बाद यही ज्ञान सुनने के लिए आएंगे। और 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। जैसे पिक्चर 2.5 घंटे में रिपीट होती है, ऐसे ये 5000 वर्ष में। अरे ये राजयोग से 8 शक्तियाँ राजयोग द्वारा। जी हाँ, ये बताइए। ये राजयोग से 8 शक्तियाँ प्राप्त होती है। सारे शक्तियों का सागर कौन है? परमात्मा है। इसे कहते हैं सर्वशक्तिमान, ऑल ऑलमाइटी अथॉरिटी है। शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। तो सारी दुनिया में दाता एक ही है, परमात्मा है। बाकी सारी दुनिया लेवते हैं। जितना जितना उसके पहचान के साथ शिव बाबा ओम नमः शिवाय नहीं, पहचान के साथ वो कौन है, कहाँ रहता, क्या लगता, हमारा क्या है, जब पहचान के साथ उसको याद करेंगे तो ये 8 शक्तियाँ आपके प्राप्त होती है। मेन 8 ही शक्तियाँ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये 8 आज सोचिए अगर सहन शक्ति हमारे लगे हो, कितना झगड़ा बवाल से हम बच गई, नहीं सहन हो रहा तब हम कपार सब फोड़ा था। कितनी सारी चीज होगी, एक बात Incoming voice call from Manindra Kumar. हो जाए, जब चार्ज नहीं सही ना, ये समाने की शक्ति सब कुछ हो जाए, संभाल ले। Incoming voice call from Manindra Kumar. बाढ़ नहीं आवेले, कितना नदियों से नालों से सारा पानी आता है, सब संभाल लेते। इसी तरह से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि वो अच्छी बताई तब वो हम संभाल लेवे, बुरा कही तब वो संभाल। आज देखिए कोनो बात भाई कि उनसे कल साथ के झगड़ा चालू हो जाए, बोला नहीं बोला, फिर फुरवा साखी हो जाती है, कल ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर परखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परखते कहाँ से? बुद्धि से। जब हम उसको याद करते हैं हमारी बुद्धि पावरफुल हो जाती है। जैसे ये जो है जौहरी कसौटी पर रख, नहीं 2 मिनट रुकिए ना, फोन आ रहा है। मतलब क्या रह जाएगा, ऐसे चले जाएंगे मतलब क्या रह जाएगा, समझिए 2 बजे आपको बुद्धि दूसरे जगह लगा थे, हमें जाए कहाँ से, वो भी तो समझ लीजिए। आप नहीं समझ रहे कि आज तक सुने थे इस ज्ञान को, नहीं सुने होंगे, बताइए। तो यही जो है जौहरी जैसे कसौटी पर रख करके जेवर को परख लेता है, कितना नकली कितना सही है। ऐसे आप सब समझ लेंगे कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना, नहीं करना, प्यार से निर्णय शक्ति प्राप्त होती है, अच्छा बुरा करने के तुरंत हम निर्णय कर लें। और सबसे बड़ी शक्ति सामना करने की शक्ति। हमारे परिवार में भी कोई अगर शरीर छोड़ देता है, कोई परिस्थिति आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, हम सहज जो है सहन कर लें, क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्यों आया। और सारा ज्ञान हमारा आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ है, ये ज्योति जगी हुई, ज्योति में रोशनी में हम सब समझ। फिर जो है ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये सारी शक्तियों का स्रोत कौन? परमात्मा है, और उसको याद करने से ही हमारा जन्म निर्माण करता है। अब यहाँ आइए, देखिए वही है लक्ष्मी नारायण। जैसे वो पढ़ाई में डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, यहाँ लक्ष्य है देवी देवता बनने का लक्ष्य है। अगर देवी देवता बनना, ऐसा बनना है तो ये ज्ञान हमें चलना पड़ेगा। देखिए सोने जवरातों के मोह, अगर इस ज्ञान को आगे लेना, एक आगे ज्ञान लेना है तो कोर्स होगा, एक दिन में सारा ज्ञान दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ बगल में है, जान रहे, देख रहे हैं सब। देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जो है कितना बड़ा ज्ञान दिए हैं हम लोगों को। बड़ा बाबा है, बड़ा परमात्मा है। हम तो आप भाइयों मेरे, ठीक है, इसको जीवन में लीजिए तब खाएगा। आप इतना बहुत मोबाइल में आपका मोबाइल है ना, इसमें ब्रह्मा कुमारी, व्हाट इज ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी क्या है, ज्ञान क्या है, सैकड़ों चैनल उसमें देखो। ये तो है, धन्यवाद। आप लोग आगे ज्ञान चला जाए।
जनरल वीडियो है ना।